गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारे पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग 6 के पाठ 16 दोहा सप्तक पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में रहीम और कबीरदास जी के बहुत ही ज्ञानप्रद दोहों को सम्मिलित किया गया है, जो उस समय तो हम लोगों को रास्ता दिखाते थे, वर्तमान में भी आज भी ये उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय थे। प्रस्तुत पाठ में कबीरदास जी ने अनेक ऐसी बातें बताई है कि जो हम लोगों को अगर जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन एक स्वच्छ दर्पण के समान हो जाएगा। भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहते हैं, अर्थात जब कबीर, रहीम, तुलसीदास जैसे अनेक ज्ञानी संतों का जन्म हुआ तो उस काल को स्वर्ण काल भी कहते हैं। इसी काल में रहीम, तुलसी जैसे संत हुए जिन्होंने अपने दोहों से जन जन को अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक किया। इन्होंने कबीरदास जी ने ऐसे हमारे धर्म में स्थित कई आडंबरों का, कई ढोंगों का खंडन किया जो व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उनका प्रयोग करते थे। इन्होंने एक ही बात कही कि ईश्वर निराकार है, अर्थात ईश्वर का कोई रूप नहीं है। उसे आप जिस मन में जिस भी रूप से पूजोगे वह आपको उसी रूप में दर्शन देगा। रहीमदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, इन्होंने अनेक ऐसे ग्रंथ लिखे जो वर्तमान समय में भी हम लोगों के लिए उतने ही उपयोगी हैं जितने प्राचीन काल में थे। सबसे पहले पढ़ेंगे, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने अपने गुरु की महिमा का वर्णन किया है कि और उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी अर्थात ईश्वर से भी बड़ा बताया है। कबीरदास जी ने प्रस्तुत दोहे में गुरु की महिमा को बताते हुए कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, अर्थात गुरु और गोविंद यानी ईश्वर, दो यानी दोनों खड़े हुए, अर्थात कबीरदास जी सामने ऐसी परिस्थिति आ गई कि सामने ईश्वर और उनके गुरु दोनों खड़े हैं, तो मन में विचार कर रहे हैं कि काके अर्थात किसके पाय यानी पैर लागू था, किसके चरणों को स्पर्श पहले करूं। ऐसी परिस्थिति में कबीरदास जी ने सबसे श्रेष्ठ बताते हुए कहा है कि बलिहारी गुरु आपने, अर्थात हे गुरु मैं आप पर अपना जीवन न्यौछावर कर देता हूं, जीवन कुर्बान कर देता हूं, मैं आपको ही श्रेष्ठ मानता हूं, ईश्वर से भी श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अर्थात आपकी कृपा से ही मुझे गोविंद की अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हुई है। बिना गुरु अर्थात बिना शिक्षक के हमें कभी भी अच्छे कार्यों की, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर हमें अपने जीवन में कुछ करना है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो एक हमें अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। चाहे वो हमारी माँ हो, पिताजी हो, हमारे स्कूल के टीचर्स हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने हमें जीवन में एक अच्छी सलाह दी और उस सलाह की वजह से हमारा जीवन एक अच्छे स्तर पर पहुंच गया है, वही हमारा गुरु होता है जो हमें अच्छी शिक्षा देता है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर गुरु गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हुए तो मेरे मन में स्थिति है कि मैं किसके पैर छूं, तो मैं बलिहारी गुरु आप कहता थे, गुरु मैं आपको श्रेष्ठ मानते हुए आपको ही पहले प्रणाम करूंगा, क्योंकि आपके कारण ही मुझे गोविंद दियो मिलाए, ईश्वर की प्राप्ति हुई। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। अर्थात कबीरदास जी ने इस संसार में प्रेम के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, अर्थात कबीरदास जी स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं इस संसार रूपी बाजार में खड़े हुए सबकी खैर अर्थात भलाई की प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इस संसार में जो भी व्यक्ति हो वह हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे, उसे किसी प्रकार का दुख की प्राप्ति ना हो। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं संसार रूपी बाजार में खड़ा होकर इस संसार रूपी बाजार से उस ईश्वर से सबके भले की, सभी सारी मनुष्य जाति के भले की कामना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि न काहू से दोस्ती, ना तो मेरी किसी से
दोस्ती है और न काऊ से बेर, बेर यानी दुश्मनी, अर्थात ना तो मेरा कोई दोस्त है और ना ही मेरा कोई दुश्मन है। मेरे लिए सभी इंसान छोटे बड़े किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, वह मेरे लिए सिर्फ एक मनुष्य है और उस ईश्वर की बनाई हुई श्रेष्ठ रचना है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी ना तो किसी दोस्ती है ना किसी दुश्मनी है, इसलिए मैं इस संसार रूपी बाजार में खड़ा होकर सभी मनुष्य जाति की भलाई की कामना करता हूं और मेरी इच्छा है कि सभी सुख से रहें। क्यों? कि प्यारे बच्चों, कबीरदास जी एक संत थे और एक सच्चा संत वही होता है जो कभी भी किसी जाति धर्म बड़े छोटे का भेदभाव नहीं करता है, सबको समान समझे और सबको ही ईश्वर की बनाई हुई रचना समझे। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। कबीरदास जी अब देखिए कितनी प्यारी बात कही है। हम लोग जब हमारे कोई निंदा करता है तो हम उससे दूरी बना लेते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं, परंतु कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि निंदक अर्थात निंदा करने वाले को हमेशा नीरे पास में रखना चाहिए, हमेशा अपने पास रखो। कितना पास? आंगन कुटी छवाए, अर्थात अपने घर के आंगन में उसकी भी कुटिया बनाकर उसे रखना चाहिए, अर्थात अपने हमेशा जीवन में उसे अपने नजदीक रखिए। क्यों? क्योंकि वह निंदा करने वाला व्यक्ति समय समय पर हमारी कमियों को बताता रहता है, हमारे हुए अवगुणों को बताता रहता है, हमारे दोषों को बताता रहता है, और वह क्या करता है? बिना पानी और साबुन के बिना, अर्थात उसे पानी की भी आवश्यकता नहीं है साबुन की भी आवश्यकता नहीं है, बिना पानी और बिना साबुन के ही वह हमारे स्वभाव अर्थात स्वभाव को स्वच्छ निर्मल यानी स्वच्छ कर देता है। अर्थात इस प्रकार साबुन और पानी मिलकर हमारे गंदे कपड़ों को साफ कर देते हैं, उसी प्रकार निंदक व्यक्ति समय समय पर हमें हमारे अवगुणों को हमारे दोषों को बताते हुए हमारे स्वभाव को बिल्कुल स्वच्छ कर देता है। उसके लिए उसे पानी और साबुन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसलिए कबीरदास ने कहा है कि निंदक अर्थात निंदा करने वाले को हमेशा हमें अपने पास रखना चाहिए। उसी प्रकार जैसे हमारे आंगन में ही उसकी कुटिया बनाई गई हो, हमारे आंगन में उसका निवास होना चाहिए, अर्थात हमारे जीवन रूपी आंगन में वह हमेशा साथ रहे। जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़े रहने दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि जात न पूछो साधु की, साधु यानी सज्जन व्यक्ति की, जो साधु है संत है सज्जन व्यक्ति है उसकी कभी भी हमें जाति नहीं पूछना चाहिए, अर्थात वह किस वर्ण का है किस जाति से हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें तो उसके ज्ञान से तात्पर्य अर्थात उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। हमें उस सज्जन व्यक्ति से कितना ज्ञान ले सकते हैं उसके बारे में उससे पूछना चाहिए, उसके ज्ञान उसकी विद्या उसके गुणों को उससे जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोल करो तलवार का पड़े रहने दो म्यान, अर्थात हमें हमेशा किसका मोल करना चाहिए किसका भाव करना चाहिए? तलवार का। क्यों? क्योंकि वही हमारे जीवन की रक्षा में हमारा काम साथ देती है। पड़े रहने दो म्यान, उस म्यान का क्या तात्पर्य है? उस म्यान का कोई हमारे जीवन को अर्थ नहीं है, वह बेकार है, इसलिए हमें हमेशा हमारी उस जीवन की रक्षा करने वाली तलवार का ही मोल करना चाहिए। इससे तात्पर्य क्या है कि इस संसार में जो भी निरर्थक वस्तुएं हैं निरर्थक चीजें हैं उनसे हमें हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, परंतु जो हमारे जीवन में उपयोगी है जो हमारे जीवन को सही दिशा देती हैं उन वस्तुओं को हमेशा हमें आगे बढ़कर स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई साधु किसी भी वर्ण का हो किसी भी जाति का हो हमें उससे केवल ज्ञान ही ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार हमें तलवार ही लेना चाहिए, उस म्यान का जिसमें हम तलवार रखते हैं उसका हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है। इसलिए संसार में कबीरदास जी ने भी कहा है कि व्यक्ति की जाति महत्व नहीं रखती है, व्यक्ति का वर्ण महत्व नहीं रखता है, वह किसी भी वर्ण से हो परंतु वह ज्ञानी है तो हमें हमेशा उसकी संगति करना चाहिए। धन्यवाद। बाकी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।